और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी राज्यसभा चुनावों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ऐसा कदम उठाएंगे ये किसी को पता नहीं था। इसके अलावा जो दूसरा वोट कांग्रेस के खिलाफ गया है उसके बारे में भी इंक्वायरी की जाएगी और पार्टी हाईकमान कार्रवाई करेगी। शैलजा ने कहा कि एक सीट हमारी होनी चाहिए थी और हमने अजय माकन जैसे दिग्गज नेता और पार्टी को भी निराश किया है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि ईडी जैसी एजेंसियों का जानबूझकर दुरुपयोग किया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। तो एक वोट का तो मालूम था क्योंकि कुलदीप जी पहले से ही काफ़ी समय से अपनी बात रख रहे थे, तो कोशिश तो की गई होगी किसी लेवल पर क्योंकि मालूम था इनका। लेकिन उस बात को भी देखते हुए हमारे पास 30 वोट थे और 30 वोट के बाद इस तरह से जो हुआ है तो इसकी इंक्वायरी कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी और देखें कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। क्या लगता है कि आपको किसने धोखा दिया होगा? क्या जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है? कुछ भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो पार्टी देखेगी, अब इसकी इंक्वायरी करेगी क्योंकि एक सीट हमने खोई है और माकन जी जैसे हमारे सीनियर पार्टी के वो एक नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। इनेलो महिला प्रकोष्ठ की महासचिव सुनैना चौटाला ने भी प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार के दिन अब लद चुके हैं। अब तो इन पार्टियों के नेता अपना अपना वजूद टटोलते घूम रहे हैं। इन्होंने जनता को झूठ बोलकर ठगा और अब से अपनी राजनीति बचाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। सुनैना चौटाला चरखी दादरी में पार्टी का प्रचार करने पहुंची थी और पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। सुनैना चौटाला ने कहा कि सभी पार्टियों को जनता ने देख लिया है और इनेलो अपने पुराने वर्चस्व की ओर लौट रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के सामने सिर्फ अब इनेलो ही विकल्प बचा है। इनेलो की सरकार के दौरान जो कल्याणकारी नीतियां जनहित की भावनाओं को देखकर लागू की गई थी उसी को जनता अब याद कर रही है। देखिए, सभी पार्टियों को लोगों ने बड़े कहते हैं ना, एक बर्तन को ठोक ठोक के देख लिया। सभी पार्टियों को बड़े देख चुके हैं लोग। जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल की बात है तो वो झूठ बोल के लोगों को ठग के चले गए। हरियाणा प्रदेश में आज वो खुद ही अपने ही वजूद को टटोलते आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है तो अभी भी आपने जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें भी ये प्रत्यक्ष साबित कर दिया कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो मित्रता का धर्म भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाते हैं। जनता के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसा दल है जो हमेशा जन भावना को देख के कार्य करता है, जिन्होंने समय समय पर अनेक जन कल्याण की नीतियों को लागू करके इस बात का